नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष राट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। बार बार धोखा खाना। अब आज हम धोखे के स्वरूप और प्रारूप को थोड़ा सा विस्तृत करेंगे। धोखा इन जनरल लोग एक संदर्भ में ही देखते हैं, इन जनरल कि प्रेम में धोखा। और प्रेम में धोखे को किस वे में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मतलब आप के साथ रहते हुए भी किसी और के साथ खुद को इंगेज करना, जिसमें विवाहेतर संबंध और लव लाइफ में भी ऐसे है कि लड़की लड़का दोनों 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 करते हैं, दोनों है। मतलब एक अकेला नहीं कोई कि लड़का ही लड़का धोखा देता, लड़कियां भी देती हैं। तमाम हमारे पास केस आते हैं। लेकिन आज जो हम आपको विषय लेकर आए हैं वो हम ये बताएंगे कि आप ही बार बार क्यों चीट होते हैं। वो कौन सा ग्रह है जो आपको दूसरों से धोखा खिलवाता है, धोखा दिलवाता है। आपका ग्रह किया, वो नहीं किया। हम क्या करते हैं, सामने वाले को दोष देते हैं कि फलाने ने हमको धोखा दे दिया। देते हैं ना। मैं कहता हूं कि हमने धोखा खाया। दिया क्यों लिया आपने? किसने कहा था कि आप धोखा लो? आस्क टू यू। आईना किसने कहा था धोखा लेने के लिए? पट। आपने धोखा खाया। यही बात मैं गालियों के मामले में कहता हूं कि कोई गाली दे रहा है, मत लो। नहीं लेता मैं। आप लोग कमेंट में भी देखते होंगे, बहुत सारे हमारे प्यार करने वाले हैं जो खूब देते हैं। अभी मैं एक कमेंट एक सज्जन ने, ऐसे बच्चा है, मतलब बच्चा क्या है, 30-32 साल के होंगे महाशय। तो उन्होंने इनबॉक्स, मैंने फेसबुक मैसेंजर ऑन कर रखा है अपना, बहुत सारे लोगों को उस पर मैं खुद ऑपरेट करता हूँ, मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। कुछ लोग को विश्वास नहीं होता है कि इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है तो मैं इंडिविजुअल कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मेरा अपना स्नेह है, मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। तो उन्होंने खूब अच्छे अच्छे हमको शब्दों से नवाजा था। अब पब्लिक डोमेन में क्या बोलूँ, तो मैंने कहा भैया मैंने क्या ऐसा किया, आप कृपया बताओ। तो मेरा इतना कहना था, वो तो जैसे लगा कि उनको क्या हो गया, लगे माफ़ी मांगने की। हमने रिप्लाई किया, माफ़ कर दीजिए, हमने गलत शब्द का इस्तेमाल किया आपके लिए, ऐसा वैसा। फिर लगे पूछने, तो हमने कहा बाबू फ्री में तो हम नहीं बताते, बाकी कभी ज़रूरत हो तो आ जाना, फीस कम कर देंगे। मैं नहीं लिया, आप दो, मैं नहीं लूँगा, नहीं लूँगा। मैं, मेरे शरीर पे थोड़ी चिपक रहा है, आपने गाली दिया। तो चीटिंग के मैटर पर भी यही होता है कि किसी ने आपको धोखा दिया नहीं, आपने लिया। तो धोखा खाने का योग होता है, धोखा देने का योग नहीं होता। धोखेबाज यह एक स्वभाव है, वो वैसा ही है। ठीक उसी तरह जैसे सांप, ठीक उसी तरह जैसे गाय, ठीक उसी तरह जैसे चंदन, ठीक उसी तरह जैसे संत। तो उसका एक स्वभाव है, वो सबको देगा। वो अपने पापा को भी देता होगा, अपने मम्मा को देगा, अपने भाई बहनों को देगा, सबको देगा वो, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, अपना विचार है, अपना भाव है। तो आपकी कुंडली का धोखा खिलवाने वाला जो ग्रह है वो है चंद्र, चंद्रमा। खूब खिलवाता है। और आपके पास लालची और धोखाइत लोगों का एक जमावड़ा, एक हुजूम खड़ा कर देता है और आप ठहरे उल्लू। तो खाओ धोखा। अकल पे पत्थर पड़ जाता है, समझने बूझने की क्षमता गुम सी हो जाती है। और सोचो, एक बार हुआ बार बार हो रहा है।
ऐसे लोगों का चंद्र जबरदस्त स्थिति में पीड़ित होता है। चंद्रमा की पीड़ा की स्थिति बता देता हूं और आप लोग कुंडली मैच करिएगा। अगर कुंडली में शौक रखते हैं, खुद की अपनी देखिएगा, औरों की भी देखिएगा। सबसे अधिक पीड़ा चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होता है, जहां घोषित पीड़ित हो जाता है नीच राशि में। इतना धोखा खाते हैं वृश्चिक वाले कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और सबसे अधिक धोखा इनको इमोशनल पार्ट पे मिलता है। इनका दिल खूब टूटता है। सेकंड धोखा मिलता है, बहुत जल्दी भरोसा करके किसी को भी ये पैसे दे देते हैं और आज तक वो पैसा आया नहीं है ना आज तक वो पैसा आया नहीं है। और वृश्चिक में भी अनुराधा नक्षत्र जो है, सबसे पहला चरण तो विशाखा का चतुर्थ होता है, उसके बाद अनुराधा आ जाता है। अनुराधा वाले तो सब बिल्कुल खूब खाते हैं। जमीन, रिश्ता, पैसा, हर जगह। दूसरे नंबर पे चंद्रमा की पीड़ा आ जाती है शुक्र के साथ। चंद्रमा की स्थिति चाहे दृष्टिगत संबंध हो या भावगत संबंध हो, जैसे तुला और वृषभ का चंद्रमा, तो तुला और वृषभ वाले भी धोखा खाते हैं। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा हो, आर्द्रा है, शतभिखा है, तो भी धोखा मिलता है। खूब पाते और तबीयत से खाते हैं। चंद्रमा छठे और आठवें में बैठ जाए तो भी धोखा मिलेगा। होता क्या है कि चंद्रमा आपके विवेक को शून्य कर देता है। हाँ, चंद्रमा पर बृहस्पति आदि की दृष्टि हो तो ये थोड़ा सा कम धोखा मिलता है, जैसे कि मिलने वाला था और हम बच गए, क्योंकि बृहस्पति ने आंखों को खोल दिया, जगा दिया। भले उस समय हमें जिसने समझाया, जिसने हमें जगाया, बृहस्पति के रूप में जो आया, वो हमें तीखा लगा, वो हमें कड़वा लगा। ठीक उसी तरह जैसे कोई औषधि है कि नहीं। अब हमने समझाया कि छोटे कपड़े पहन करके डिस्को ना जाओ, हमने समझाया तो बहुत बुरा लगा, ये क्या है, लेकिन आपकी इज्जत बच गई। आपको जो ले जा रहा था वो गंदा था, उसके आचरण, उसके भाव, उसके आपके प्रति विचार गंदे थे। आप यूज हो जाती तो आप बच गई। हम कौन थे? हम आपकी माँ थे, हम आपके बड़े भाई थे, हम आपके पापा थे, है कि नहीं। तो बच गए। ये कैसे बचाव हुआ? बृहस्पति ने चंद्रमा को दृष्टिगत भाव से देखा, या बृहस्पति आपका बलवान था, आपके लग्न में बृहस्पति है, बच गए आप। चंद्रमा पीड़ित था, छठे में बैठा है। चंद्रमा पीड़ित था, राहु से दृष्ट है। चंद्रमा पीड़ित था, शनि से दृष्ट है। बट लग्न में बृहस्पति आ गया तो एक आ गया कोई हम जैसा, बचा दिया। नहीं तो खा लेते धोखा, न बचते। तो इस प्रकार से चंद्र की पीड़ा में ही धोखा खाने का योग बनता है। आप अपनी कुंडली में चंद्रमा को ध्यानपूर्वक देखिए। इससे बचने के लिए बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, बड़ों की हर बात समझिए। मैं नहीं कहता हूँ मानिए, मैंने नहीं कहा ना मानिए, मैंने क्या कहा, समझिए, भाव समझिए। कोई क्यों कहेगा, हमें क्या पड़ा है, बताओ ना, हमें क्या पड़ा है। लेकिन हम आपसे दिल से जुड़े हैं। हमारा यहाँ पे ना, मतलब जो धड़कन है ये आप लोगों से चलती है। ये धड़कन, ये ऐसे नहीं है। आपको दुख होता है, हमें भी दुख होता है कुछ कनेक्शन हमारा आप सबका है, कुछ फील हमारा आप सबका। जो चोट तुझे लगती है तो दर्द मुझे होता है कुछ अपनापन जो प्रकृति ने जोड़ दिया है, जिसके लिए कुछ हम करना चाहते हैं।
तो समझिए इस चीज़ को, इस भाव को, इस विचार को, चंद्रमा को। पूर्णिमा का व्रत, लड़कियां, माताएं, बहनें जिनका चंद्रमा पीड़ित है, धोखे से बचने के लिए पूरी तरह सात्विक आहार, बिल्कुल नॉन वेज वगैरह एकदम बंद, स्टॉप, पूरी तरह सात्विकता अपना लीजिए। ये भी बहुत बड़ा उपाय है अपने आप में। मेरी फाइल में लिखा है, जो हमसे मिले हैं, पढ़े हैं, उसमें कुछ कटु सत्य हमने लिखे। उसमें एक लाइन ये भी है कि सात्विकता अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है। तो आगे से चंद्रमा को ध्यान में रखिएगा। जब भी धोखा खाएं तो देख लीजिए, और दोबारा धोखा ना खाएं, उसी में बुद्धिमानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। और पश्चिमेश्वर शनिधाम प्रकल्प में अभी भी अवसर है। स्थायी सदस्यता अभियान अभी बंद नहीं किया है, बहुत सारे लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी सोच रहे हैं कि एक बार आ जाने देते हैं, देखते हैं आप सब कितना स्नेह देते हैं। 30 मई को पहुंचना अनिवार्य है। ना पहुंचने की एवज में भी कुछ हम करेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया सारा शेड्यूल, अभी 1 महीने का समय था, अब तो खैर कम समय बचा है, सारा शेड्यूल आप अपना ध्यान दे दें। 30 मई एक दिन देना है अपने जीवन भर की कमाई के लिए और शनिदेव का आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे। 2000 की सहयोग राशि देते ही आप शनिधाम के सदस्य बन जाएंगे, जिसके बाद आपको कुछ कार्य दिया जाएगा, जिसकी पूरी जानकारी आपको 30 मई 2022 दिन सोमवार, सोमवती अमावस्या, शनि जयंती के दिन बनारस में होने वाले शनि शरणम समारोह में दी जाएगी। शनिदेव के आशीर्वाद से आप जीवन पर्यंत आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करेंगे, इसका वचन हम आपको देते हैं।